गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम दोबारा शुरू करने जा रहे हैं अपना एक और नया टॉपिक। और आज का जो अपना टॉपिक है ना, उस टॉपिक के अंदर आप ऐसे भी बोल सकते हो अपने आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर, जो अपन ने हिंदी के अंदर स्टार्ट किया था एएनएम जीएनएम और पैरामेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। तो आज जो अपन जिस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है ब्लड। ठीक है, ब्लड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम के अंदर। तो चलो अपन शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं रक्त। ठीक है, रक्त जो होता है, रक्त शरीर में रक्त वाहिकाओं से होकर बहने वाला एक तरल संयोजी उत्तक होता है। ठीक है, ब्लड कैसा होता है? तरल संयोजी उत्तक होता है। इंग्लिश में बोले तो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, लिक्विड लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, और ब्लड जो होता है ना, जो रक्त वाहिकाओं में हमेशा परिसंचरित होता रहता है। मतलब कि क्या हुआ, जो रक्त होता है ना वो एक तरल संयोजी उत्तक होता है और रक्त हमेशा रक्त वाहिकाओं के अंदर क्या होता है, घूमता रहता है, या जिसको अपन बोलते हैं परिसंचरित होता रहता है। और जो रक्त होता है ना ये कैसा होता है, अपारदर्शी होता है। ठीक है, ब्लड जो होता है ना वो अपारदर्शी होता है, ब्लड के आर पार आप देख नहीं सकते हो। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं रक्त की कुछ विशेषताएं होती है। ठीक है, सबसे पहला आता है स्वस्थ मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 4 से 6 लीटर होती है। ठीक है, 4 से 6 लीटर रक्त होता है एक अडल्ट के अंदर। ठीक है, एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर। वयस्क मनुष्य में रक्त की मात्रा वजन का लगभग कितना होता है? 7% उसके वजन का ब्लड का भाग होता है। ठीक है, रक्त का रंग कैसा होगा? रक्त लाल रंग का होता है, जो कि क्या होगा, ब्लड वेसल्स के अंदर सदैव गति करता रहता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं रक्त की पीएच की। ठीक है, अगर अपन रक्त की पीएच की बात करें ना तो रक्त की पीएच होती है 7 पॉइंट, एक सेकेंड, रक्त की पीएच होती है अपने पास के अंदर 7.35 से लेकर 7.45 तक। ठीक है, रक्त की पीएच कितनी होती है? 7.35 से लेकर 7.45 तक होती है। ठीक है, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी को अपन बोलते हैं, क्या बोलेंगे, विस्कोसिटी को अपन बोलेंगे इसकी सांद्रता कैसी होती है? तो इसकी सांद्रता होती है अपने पास के अंदर 3.4 से 5.4। ठीक है, फिर आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है शांता, कि अगर अपन ब्लड को अगर एक जगह यूं ढोलते हैं ना तो कितनी दूर तक गति करता है। ठीक है, उसको अपन बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ब्लड की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो होती है 1.055 से 1.065 होती है। ठीक है, तो ये रक्त की क्या होती है, ये रक्त की कुछ विशेषताएं होती है। इसके बाद में आता है अपने बाद के अंदर आता है रक्त के कार्य या फिर फंक्शन ऑफ ब्लड, के ब्लड के क्या क्या फंक्शन होते हैं। सबसे पहला इसमें स्कंदन प्रक्रिया पाई जाती है, ये शरीर को रक्त हानि से बचाता है। मतलब कि क्या होगा, जो ब्लड है ना उसके अंदर कोगुलेशन का फीचर पाया जाता है। ठीक है, स्कंदन पाया जाता है, स्कंदन प्रक्रिया होती है ब्लड के अंदर, जो कि क्या करेगी, रक्त जो होगा ना वो शरीर से हानि को रोकेगा। ठीक है ना, अपन क्या होता है, जैसे चोट लगती है अपन उसको थोड़ी देर दबा के रखते हैं ना तो वहां पर खून आना बंद हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, क्लॉटिंग। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं स्कंदन। वो प्रक्रिया कौन करवाता है? वो प्रक्रिया करवाता है ब्लड। ठीक है, दूसरा क्या होता है, रक्त में स्थित WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, जीवाणु को मारकर रोग प्रतिरोधकता क्षमता को बढ़ाती है। मतलब कि जो ब्लड होगा ना वो क्या करेगा, अपनी इम्यूनिटी को बनाने का काम करेगा। फिर आता है ये शरीर के फ्लूइड तथा उत्तकों में परासरणीय दाब को सामान्य बनाए रखता है। ठीक है, जो अपना टिश्यू है, सेल्स है, तो जो सेल्स होती है ना उनमें दो टाइप का द्रव्य भरा हुआ होता है। एक को अपन बोलते हैं ECF, एक को अपन बोलते हैं ICF। ठीक है, ECF का मतलब एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जो कि सेल के बाहर है, और एक होता है इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जो कि सेल के अंदर है। कोशिका के अंदर वाला द्रव्य, कोशिका के बाहर वाला द्रव्य, वो दोनों कभी भी आपस में नहीं मिलते। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके बीच में क्या होती है, कोशिका झिल्ली होती है। अब अगर ये क्या होगा, इन दोनों का अगर अनुपात बिगड़ जाएगा ना तो एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे। उसको रोकने का कार्य कौन करता है? कौन करेगा? ब्लड करेगा। ठीक है, और अगर इन दोनों का अनुपात, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड और इंटर सेल्यूलर फ्लूइड का अगर अनुपात बिगड़ता है ना तो बॉडी में क्या आ जाती है, सूजन, जिसको अपन बोलते हैं एडिमा। ठीक है, उसको काम कौन करेगा? ब्लड करेगा, उसको सामान्य बनाए रखने का काम।
ठीक है, यह हार्मोन को अंतःस्रावी ग्रंथियों से अन्य ग्रंथियों और कोशिकाओं तक ले जाने का काम करता है। ठीक है, ब्लड जो होता है ना, ब्लड क्या होता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। जितने भी हार्मोन होंगे ना या फिर अदर सब्सटेंस होंगे जैसे ग्लूकोज हुआ, ठीक है, उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करेगा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, ये ऑक्सीजन को लंग्स से शरीर के विभिन्न अंगों में लेके जाएगा और CO2 को लंग्स तक वापस लाने का काम करता है। ठीक है, तो ये थे अपने पास के अंदर फंक्शंस ऑफ ब्लड। अब अपन बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ ब्लड की, कि रक्त के अंदर क्या क्या पाया जाता है। सबसे पहला आता है ब्लड। ब्लड के दो भाग होते हैं, एक अपन बोलते हैं प्लाज्मा, एक को अपन बोलते हैं सेल्स। ठीक है, प्लाज्मा कितनी होती है, प्लाज्मा होगी अपने पास के अंदर 55% और सेल्स वाला भाग होगा 45%। तीन टाइप की सेल होती है अपने ब्लड के अंदर, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। RBC का नाम रेड ब्लड सेल, ठीक है, WBC का नाम व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स। ठीक है, अब WBC भी दो टाइप की होती है, ग्रेन्युलोसाइट, ठीक है, और ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट में क्या आएगा, एल्बुमिन आएगा, ग्लोब्यूलिन आएगा और गैसेज आएगी। ए ग्रेन्युलोसाइट में क्या आएगा, मोनोसाइट आएगा और लिम्फोसाइट आएगा। ठीक है, अब इन दोनों को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, दोनों में से एक को याद कर लो। तो आपको क्या याद रखना है, आपको एक ट्रिक याद रखनी है, मैं यहां पर ट्रिक लिख देता हूं। ठीक है, ट्रिक आपको क्या याद रखनी है, MLA। MLA से याद रखनी है आपको, MLA। ठीक है, MLA का मतलब क्या होता है, A4 तो क्या हो गया, ए ग्रेन्युलोसाइट, ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ठीक है, ए ग्रेन्युलोसाइट के कितने टाइप हो गए, दो। ये हो गया अपने पास के अंदर मोनोसाइट और ये हो गया अपने पास के अंदर लिम्फोसाइट। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपको कोई बोले ए ग्रेन्युलोसाइट में क्या आएगा तो आपको सीधा बोलना है MLA आएगा। MLA इक्वल टू A4, ए ग्रेन्युलोसाइट, उसमें आएगा मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। अब बचा हुआ किस में चल जाएगा, वो चल जाएगा अपने ग्रेनुलोसाइट के अंदर। ठीक है, फिर इसके बाद में आता प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर 91.5% क्या होता है, वाटर होता है, 7% प्रोटीन होता है और अदर सब्सटेंस होते हैं 1.5%। अदर सब्सटेंस में क्या आएगा, क्लोरीन आएगा, पोटेशियम आएगा, सोडियम आएगा, ठीक है, बाइकार्बोनेट आएगा, ये सब उसके अंदर आते हैं। तो ये था अपने पास के अंदर कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ठीक है, अब अपन सबसे पहले आज इस पार्ट के अंदर जिसकी बात करेंगे, अपन बात करेंगे प्लाज्मा की। ठीक है, प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा क्या होता है, ये अनेक प्रकार के तत्वों से मिलकर बनता है। ठीक है, अभी अपन ने पढ़ा ना, वाटर भी होगा, प्रोटीन भी होगा, अदर सब्सटेंसेस भी होंगे, उनसे मिलकर बनता है प्लाज्मा। प्लाज्मा का कलर कैसा होता है, स्ट्रॉ रंग जैसा होता है। स्ट्रॉ मतलब इसको हिंदी में लिखना आप सूखी घास की तरह, सूखी घास की तरह। जब घास सूख जाती है ना तो उसका रंग कैसा हो जाता है, हल्का सा पीले कलर का हो जाता है ना, तो सेम ऐसा कलर होता है प्लाज्मा का। ठीक है, प्लाज्मा में द्रव्य और अन्य सब्सटेंस का संचरण होता है। ठीक है, प्लाज्मा में कितने परसेंट वाटर होगा, 90 से 92% वाटर होता है। अब प्लाज्मा में क्या क्या प्रेजेंट होता है, सबसे पहले तो जल। ठीक है, जल होता है मतलब वाटर होगा, तो इसमें क्या होगा, वाटर प्लाज्मा की कोशिकाओं, उत्तकों और कोशिका द्रव्यों को आसानी से उपलब्ध हो सके, इसलिए वाटर होता है। और ये क्या करेगा, ECF, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, और ICF, ICF का मतलब क्या होगा, ये F है ना, ICF, इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। ठीक है, तो ये इन दोनों को क्या करता है, सामान्य बनाए रखने का काम करता है। ठीक है, प्लाज्मा होगा, अब अगर अपने बॉडी को पानी की जरूरत होगी तो कहां से ले लेगा, प्लाज्मा में से ले लेगा। ठीक है, इसके बाद में आता है अपने पास के अंदर प्रोटीन। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये प्लाज्मा का, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार MCQ, यहां से MCQ बहुत बनते हैं एग्जाम के अंदर। तो यहां पर क्या होता है, 3 टाइप का प्रोटीन होता है, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन और फिब्रिनोजन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एल्ब्यूमिन की। एल्ब्यूमिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एल्ब्यूमिन। ठीक है, सबसे ज्यादा मात्रा में एल्ब्यूमिन पाया जाता है प्लाज्मा के अंदर, और इसका कहां पर निर्माण होता है, इसका निर्माण लीवर के अंदर होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर और टेम्परेचर को बनाए रखने का काम करता है बॉडी के अंदर।
अगर किसी की बॉडी में से एल्ब्यूमिन कम हो जाता है ना, तो उसकी बॉडी में सूजन आ जाती है, जिसको अपन बोलते हैं एडिमा। ठीक है, सबसे ज्यादा क्या होता है, अगर किसी पेशेंट को रीनल डिजीज है, रीनल मतलब कि अगर किसी पेशेंट के गुर्दे खराब हो गए, किडनी खराब हो गई उसकी, है ना, जैसे कि एग्जांपल अपन ले रहे हैं, जैसे कि आता है एंड स्टेज रीनल डिजीज, है ना, दूसरा नाम आता है अपने पास के अंदर नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हो गया। उनके अंदर क्या होता है, बॉडी एल्बुमिन को लॉस्ट करती है, एल्बुमिन को बाहर निकालती है, तो जिसके कारण क्या होता है, उनके अंदर है ना, उनकी बॉडी के अंदर एडिमा आने लग जाता है। फिर अपन क्या करते हैं, आर्टिफिशियली उनको एल्बुमिन चढ़ाते हैं, जो ह्यूमन एल्बुमिन आता है ना, अपने हॉस्पिटल के अंदर काफी यूज होता है ह्यूमन एल्बुमिन, इतनी बड़ी शीशी आती है उसकी, येलो कलर का होता है, वो अपन पेशेंट को फिर चढ़ाते हैं। इसके बाद में आता है अपने पास के अंदर ग्लोब्यूलिन। ठीक है, क्या आता है, इसके बाद में आता है अपने पास के अंदर ग्लोब्यूलिन। ठीक है, अब जो ये ग्लोब्यूलिन जो होता है ना, अब ये ग्लोब्यूलिन क्या करेगा, मैंने आपको ये तो बता दिया कि ना, जो एल्बुमिन होता है वो क्या करता है, ऑन्कोटिक प्रेशर को बनाए रखने का काम करता है। ग्लोब्यूलिन का काम करेगा, है ना, ग्लोब्यूलिन क्या काम करेगा, ग्लोब्यूलिन का काम होता है, ये क्या करता है, ये लगभग 38% प्रेजेंट होता है, और ये कहां पर बनेगा, लीवर के अंदर बनेगा ये भी, है ना। एल्बुमिन 3 टाइप का एल्बुमिन होता है, ग्लोब्यूलिन 3 टाइप का ग्लोब्यूलिन होता है, अल्फा ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन और गामा ग्लोब्यूलिन। ठीक है, कैसे लिखेंगे, ये आ गया अपने पास के अंदर अल्फा ग्लोब्यूलिन। ठीक है, दूसरा आ गया अपने पास के अंदर बीटा ग्लोब्यूलिन। ठीक है, फिर तीसरा आएगा अपने पास के अंदर गामा, ऐसे लिखता है गामा ग्लोब्यूलिन। ठीक है, ये होता है गामा ग्लोब्यूलिन। अब इनके ना 1 बाय 1 अपन कुछ काम पढ़ते हैं। ठीक है, अब जो ये अल्फा और बीटा जो ग्लोब्यूलिन है ना, अल्फा और बीटा ग्लोब्यूलिन का निर्माण कहां पर होगा, निर्माण लीवर द्वारा होगा, लीवर द्वारा होगा। ठीक है, और जो गामा ग्लोब्यूलिन है, इनका निर्माण का होगा लसिका तंतु के अंदर, लसिका तंतु, लसिका तंतु अपन बोलते हैं लिम्फ फाइबर्स, या फिर आप ऐसे लिख देना लिम्फ नोड में। ठीक है, लिम्फ नोड के अंदर इनका निर्माण होगा। ठीक है, और साथ में ये क्या करते हैं, जो अल्फा और बीटा ग्लोब्यूलिन है ना, मैं यहीं पे लिख देता हूं, अल्फा और बीटा ग्लोब्यूलिन का कार्य क्या होता है, ये अपने विटामिन और आयरन का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। जबकि जो गामा ग्लोब्यूलिन जो होता है ना, गामा ग्लोब्यूलिन क्या करेगा, ये अपनी बॉडी के अंदर है ना, एंटीबॉडी, एंटी बॉडीज और इम्यूनोग्लोब्यूलिन, जिसको अपन आईजीजी के लिखते हैं, का निर्माण करता है। क्या करता है, का निर्माण करता है। और इम्यूनोग्लोबुलिन कितने टाइप के होते हैं अपने बॉडी के अंदर, ठीक है, इसको आप याद रखना गेम्ड से। ठीक है, इसका जो मिनोमिक होता है ना, वो होता है गेम्ड। ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन याद करने की सबसे बेस्ट ट्रिक क्या होती है, यहां पे लिख देता हूं, इम्यूनोग्लोबिन याद करने की सबसे बेस्ट ट्रिक है गेम, GAMED, गेम्ड। ठीक है, गेम्ड से याद रखना। तो गेम्ड से क्या हो गया अपने पास के अंदर, IgG, IgA, ठीक है, IgM, IgE, और ये हो गया IgD। ठीक है, आप यहां पर लिख देना IgE, और ये हो गया IgM। ठीक है, IgG, IgA, IgM, IgE और IgD, ये क्या होता है, ये गामा ग्लोबुलिन बनाता है। ठीक है, तो बेसिकली जो ग्लोबुलिन है ना, वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है, अपनी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है ग्लोबुलिन। ठीक है, फिर लास्ट में अपने पास के अंदर आता है क्या आएगा अपने लास्ट के अंदर, अपने पास के अंदर आएगा फिब्रिनोजन। ठीक है, फिब्रिनोजन क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन का 70% भाग बनाता है, इसका निर्माण का होता है लीवर में होता है। और जो फिब्रिनोजन होता है ना, ये क्या कराता है, यह कोगुलेशन, जिसको अपन बोलते हैं स्कंदन, स्कंदन कारक होता है, स्कंदन कारक होता है जो रक्त, ठीक है, जो रक्त का थक्का जमाने के काम में आता है,
जो कि रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है। ठीक है, मतलब कि अपनी बॉडी के अंदर जो कोगुलेशन होता है ना, जो खून का थक्का जमता है, वो कौन जमाता है? फिब्रिनोजन जमाता है। तो आप देख लो तीनों कितने इंपॉर्टेंट है। जो प्लाज्मा प्रोटीन है ना, वो कितने इंपॉर्टेंट है। एक बॉडी का ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन कर रहा है, ठीक है, दूसरा अपने क्या बना रहा है? दूसरा अपनी इम्यूनिटी बना रहा है, तीसरा क्या कर रहा है? ब्लड जो कोगुलेशन होता है ना, खून का थक्का, उसको जमाने का काम करता है। ठीक है, इसके बाद में अपने पास के अंदर लास्ट आता है इनऑर्गेनिक सॉल्ट, जिसको अपन ने नाम दिया था अदर्स। ठीक है, अदर्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है? अदर्स में प्रेजेंट होगा अपने पास के अंदर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट और क्लोरीन। ठीक है, ये प्रेजेंट होता है। साथ में क्या प्रेजेंट होता है? ग्लूकोज, ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। और क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऑक्सीजन होता है, और अपने क्या होगा? हार्मोन होंगे, कुछ एंजाइम्स होंगे, और क्या होंगे? विटामिन। ये सब भी किसमें प्रेजेंट होते हैं? अपने प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये थी अपनी आज की क्लास। एक बार समरी ले लेते हैं। अपन ने इस क्लास के अंदर जो सबसे मेन बात करी, वो बात करी थी प्लाज्मा की। प्लाज्मा के अंदर सबसे पहले अपन ने बात करी थी वाटर की। ठीक है, वाटर क्या करता है? वाटर अपने बॉडी के अंदर जहां कहीं भी पानी की आवश्यकता होगी उसको पूरा करेगा। ठीक है, दूसरा अपन ने पढ़े थे प्रोटीन्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्लाज्मा प्रोटीन में अपन ने सबसे पहला पढ़ा था, ठीक है, एल्ब्यूमिन। ठीक है, ठीक है, एल्ब्यूमिन जो कि किसको? ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन कर रहा था। ठीक है, दूसरा अपन ने पढ़ा था ग्लोब्यूलिन। ठीक है, ग्लोब्यूलिन क्या कर रहा था? बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन कर रहा था। और लास्ट में अपन ने पढ़ा था प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स पढ़ा था ना अपन लास्ट में। सॉरी, फिब्रिनोजन पढ़ा था, फिब्रिनोजन। प्लेटलेट्स तो बाद में पढ़ेंगे। फिब्रिनोजन। ठीक है, क्या पढ़ा था? फिब्रिनोजन। ठीक है, फिब्रिनोजन पढ़ा था, जो कि क्या होता है? मेन काम करता है खून का थक्का, रक्त का थक्का जमाने में, रक्त का थक्का जमाने में। ठीक है, तो ये थी अपने पास के अंदर पहला पार्ट ब्लड का। ठीक है, ब्लड का ये पहला पार्ट था। आपको ये क्लास कैसी लगी मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स के अंदर। थैंक यू।